इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने थ्योरेटिकल क्वेश्चन जितने भी एक्स्ट्रा थे वो सब कंप्लीट कर लिए, ठीक है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन एक्स्ट्रा सारे कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वो नोट्स में और वीडियो में समझाया है, ठीक है। तो वैसे के वैसे ही न्यूमेरिकल्स शुरू करना है। 12th वाले प्रॉब्लम से न्यूमेरिकल्स शुरू हो रहे हैं। इफ द इफेक्टिव करंट बोला है तो याद रखना वो आरएमएस करंट होगा। कितना दिया देखते हैं, 50 साइकिल्स एसी, सर्किट इज 5 एम्पीयर, फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं 50 हर्ट्ज। देखो यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है इफेक्टिव करंट, तो वो आरएमएस करंट ही लेना। इफेक्टिव करंट रहा तो, या कुछ मेंशन नहीं किया तो आरएमएस वैल्यू ही लेना। अगर मेंशन किया है पीक है, जैसे ये था E0 या I0, इट इज पीक ईएमएफ, इट इज पीक करंट, ठीक है। पीक वर्ड मेंशन किया तो ये लेना। अगर कुछ मेंशन नहीं किया है तो आरएमएस वैल्यू लेना, ठीक है। तो आएंगे आगे न्यूमेरिकल्स में, तब देखेंगे वो। तो पीक बोला तो ये लेना E0 I0। अब देखो फर्स्ट क्या पूछा हमने, व्हाट इज द पीक वैल्यू ऑफ करंट। पीक वैल्यू ऑफ करंट निकालना है। ये रिलेशन हुआ है अपना I RMS is equals to I0 upon √2. So I0 is equals to IRMS 5 into √2 यानी 1.414 420 to carry 0707 0 हटाते हैं एम्पीयर। दिस इज द पीक करंट। और ये स्टेडी करंट है that produce same amount of heat in same resistance in same time as produced by an alternating source। तो वो अपन ने डेफिनेशन वगैरह सब लिया है। ये हो गया फर्स्ट, I0 निकल गया, पीक करंट निकल गया। आगे देखो क्या पूछे, व्हाट इज द करंट 1/600 सेकंड आफ्टर इट वाज 0। यानी वही 0 से शुरुआत कर रहे हैं, मतलब मेन पोजीशन से शुरुआत कर रहे हैं। तो हम ये इक्वेशन लेंगे I is equals to I0 sin ओमेगा t। अच्छा, तो यहाँ पे भी कैपिटल I नहीं रखा, कोई चेंज नहीं कर रहा, सिर्फ सिंबल बना रहा। आंसर वही है। सो I0 की वैल्यू जो है अपने पास निकाल चुके हैं अपन 7.07 sin ओमेगा की जगह 2πf into t। t की वैल्यू दिया है उन्होंने 1/300 सेकेंड्स, वही है 1/600। सॉरी 7.07, ये इंस्टेंटेनियस करंट निकाल रहे हैं कि उस पर्टिकुलर टाइम पे कितना है करंट, वो निकालना है। पीक तो ये है, पर उस पर्टिकुलर टाइम पे 1/600 सेकेंड पे करंट कितना रहेगा वो ये इक्वेशन से निकाल सकते हैं, क्योंकि इक्वेशन ग्राफ ऐसा आएगा। तो पीक वैल्यू तो पता है, पर इस टाइम पे वैल्यू कहाँ है, कितनी है, वो इस इक्वेशन से निकालेंगे अपन। साइन 2π, f की वैल्यू 50 और t की वैल्यू 1/600, तो ये 100π/6 बचेगा। 7.07 sin π/6, so it is 7.07 into 1/2, sin π/6 is 1/2, 3.535 एम्पीयर। तो इस पर्टिकुलर टाइम पे इतना करंट है। पीक करंट ये है 7.07। देखो ग्राफ ऐसा बनाते हैं, ये पीक करंट होगा, बट मे भी शायद ये यहाँ पे होगा 1/600, उससे कम या इधर होगा, कहीं पे भी होगा, पर इससे निकाल सकते हैं। माइनस आया तो माइनस है, जो भी आएगा वो सॉल्व करके आंसर ले लेंगे। साइन की वैल्यू अपने को निकालना आती है। तो ये हो गया अपना फर्स्ट प्रॉब्लम 12 नंबर नोट डाउन कर लो बेटा, इसको फिर से लेके चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में अब न्यूमेरिकल्स ये सारे ऑलमोस्ट नेक्स्ट देखते हैं। बल्ब इज रेटेड, पावर दिया है उसका 100 वैट और 220 वोल्ट एसी। तो कुछ मेंशन नहीं किया, पीक वैल्यू नहीं बोला है, तो आरएमएस ही लेना। इट इज 220 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी दिया है 50 हर्ट्ज, रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब। अच्छा, पावर के 3 फॉर्मूले हैं, ये हुए हैं, ध्यान रखना। P इज इक्वल्स टू V इंटू आई, P इज इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R, P इज इक्वल्स टू I स्क्वायर R। ये जूल्स हीटिंग इफेक्ट पर से लिए थे। H इज इक्वल्स टू I स्क्वायर RT, H इज इक्वल्स टू VIT, H इज इक्वल्स टू V स्क्वायर T अपॉन R। तो एनर्जी हीट जनरेट हो रही, अपॉन में टाइप कर देंगे, उल्टा हो गया, ये आ गया, इधर T डिवाइड करेंगे, पहला वाला आ गया, इधर T डिवाइड करेंगे, एनर्जी अपॉन टाइम पावर V स्क्वायर अपॉन R। तो ये जूल्स हीटिंग इफेक्ट का इक्वेशन है। जूल्स हीटिंग इफेक्ट मतलब जब किसी रेजिस्टेंस में से या वायर में से करंट पास करेंगे तो हीट जनरेट होगी, ये उसका फॉर्मूला। ये हुआ है ना, 11th में भी बताया है वो, H अपॉन T, यहाँ पे भी H अपॉन T, H अपॉन T मतलब पावर। तो ये इक्वेशन नहीं है, तो पावर दिया है तो पावर की इक्वेशन यूज करेंगे। पर ये जो इक्वेशन हमने निकाले थे वो डीसी के लिए है, तो आरएमएस वैल्यू लगेगी, आरएमएस वैल्यू ही गिवन है, ठीक है, ध्यान दो। आगे रेजिस्टेंस निकालना है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, P इज इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R, और V की जगह अभी E लिखेंगे, E R M S स्क्वायर, वैल्यू डालो, पावर की वैल्यू 100, ERMS की वैल्यू 220, उसका स्क्वायर अपॉन में है R। ये वाला अपन सॉल्व कर रहे हैं। सो R कैन बी रिटन एज 220 into 220 डिवाइडेड बाय 100, ऐसे लिख लिया अपन। अब ये 22 इंटू करो, 22 इंटू 20, 44, ये 44 एंड 484, सो रेजिस्टेंस इज 484 ओम, ये निकल गया रेजिस्टेंस। अब नेक्स्ट देखो क्या फाइंड आउट करना है, आरएमएस का है, तो पावर वाले फॉर्मूला यूज करके P इज इक्वल्स टू V इंटू आई, आरएमएस ERMS इंटू आई आरएमएस, ये वाला फॉर्मूला यूज करके P इज इक्वल्स टू V इंटू आई। V की जगह ये सिंबल EMF का है, ये करंट का सिंबल, तो पावर है 100, ये 220 इंटू IRMS, सो IRMS इज इक्वल्स टू 100 डिवाइडेड बाय 20, 220। अब इसको आप लोग लॉग से सॉल्व कर लेना, तो करते समय ऐसे करना, ऊपर ले लेना 1000, एक जीरो बढ़ा लेना, नीचे 220 इंटू 10⁻⁻1, न्यूमरेटर बड़ा बना लेना और फिर सॉल्व करना, फिर ये माइनस जो आएगा वो लगा भी देना वहाँ पे वापस, तो आंसर आएगा आप लोगों का 0.4545, या फिर ऐसे भी कर सकते, देखो 2 जीरो हटा दो, 2 पॉइंट यहाँ लगा, 1 डिवाइडेड बाय 2.2, सीधा सीधा 22 का 0 में रेसिप्रोकल देख लेना है, 2.2 का 0 है, ठीक है, तो रेसिप्रोकल भी देखेंगे तो भी चलेगा। तो ये आ गया करंट एम्पियर, तो ये सिंपल हो गया, रेसिप्रोकल देख लेना, ऊपर 100 है, नीचे 2 पॉइंट लगा, तो 1/2.2, तो इसका आंसर ये है, रेसिप्रोकल देख लेना, देखो नोट करो 13th वाला था।
अब नेक्स्ट देखो 14th वन, 15 माइक्रोफैराड कैपेसिटी दिया है, 15 माइक्रो को कन्वर्ट कर रहे 10⁻⁻⁶ फैराड, कनेक्टेड टू 220 वोल्ट, नहीं है मेंशन, तो पीक वैल्यू नहीं बोला है, आरएमएस वैल्यू ही लेना, 220 वोल्ट। फाइंड द कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड द करंट, आरएमएस करंट भी निकालना है और पीक भी निकालने को बोला है, ठीक है। पहले वही कैपेसिटिव रिएक्टेंस निकाल लेते हैं, बाद में फ्रीक्वेंसी डबल वाला तो बाद में देखेंगे। फ्रीक्वेंसी में दिया 50 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज। HC निकालना है, उसका फॉर्मूला है 1/2 बाय F इंटू C, 1/2 इंटू 3.14 इंटू फ्रीक्वेंसी 50 इंटू 15 इंटू 10⁻⁻⁶। इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे अपन। सो XC इज इक्वल्स टू 1/π की वैल्यू वैसे 3.14 इंटू 15 वैसे ये 50 इंटू 200 यानी 10⁻⁻⁴, और ऊपर जाके हो जाएगा 10⁻⁻4। दो जीरो इधर ले लेंगे न्यूमरेटर को ग्रेटर बनाने के लिए, तो यहाँ कर देंगे 10⁻², ठीक है ना। फिर देखो 50 200 यानी बचा 10⁻⁻⁴, ऊपर गया +4, दो जीरो ये कर दिए, दो ये। अब इसको आप लोग लॉग से सॉल्व करो, इसका आंसर है ना 2.121, ये और ये, ठीक है। न्यूमरेटर ग्रेटर बनाएंगे इंटू 10⁻², और इट इज 212.1 ओम, ये हो गया कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अब निकालना है आरएमएस करंट और पीक करंट। ईआरएमएस दिया है, ओम्स लॉ लगा रहे हैं, ईआरएमएस इज इक्वल्स टू आई आरएमएस इंटू, अब यहाँ XC डॉट लगाकर ओम्स लॉ है, V इज इक्वल्स टू IR। V की जगह वोल्टेज ईआरएमएस है, I की जगह करंट IRMS लिखा है, और रेजिस्टेंस ये भी रेजिस्टेंस ही है, कैपेसिटर जो अपोजिशन क्रिएट करता, इट इज कॉल्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो यही कैपेसिटिव रिएक्टेंस है अपोजिशन। तो ये थोड़ा चेंज किया है, ध्यान रखना, R की जगह, वो भी रेजिस्टेंस है, उसका भी यूनिट ओम ही है, सिर्फ फर्क इतना है कि कैपेसिटर जो अपोजिशन क्रिएट करता AC के लिए, इट इज कॉल्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इंडक्टर जो अपोजिशन करता है क्रिएट, वो इंडक्टिव रिएक्टेंस, और रेजिस्टर जो अपोजिशन क्रिएट करता है उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। तीनों अपोजिशन ही क्रिएट कर रहे हैं, तीनों का यूनिट ओहम ही है, ठीक है। ओम्स लॉ लगा लिया, 220 इज इक्वल्स टू IRMS इनटू, अब वैल्यू डाला है XC, 212.1। शिफ्ट करते हैं उधर दूसरी तरफ, सो IRMS इज इक्वल्स टू 220 डिवाइडेड बाय 212.1। लॉग से सॉल्व करो, न्यूमरेटर ग्रेटर है, आंसर देखो क्या रहा, इट विल बी 1.037 एम्पियर। ये एक करंट निकल गया, कौन सा करंट निकल गया, आरएमएस करंट। पीक करंट भी निकालना है, तो IRMS इज इक्वल्स टू I0 अपॉन √2। सो I0 इज इक्वल्स टू IRMS 1.037 इंटू √2 1.414। पीक करंट निकल जाएगा अपना I0, ब्लॉक से निकालो कितना था देखो, इट विल बी 1.466 एम्पियर। और भी है सॉल्व करना, ये देख लो पहले दो चीजें। ये पहले हमने फाइंड आउट किया कैपेसिटिव रिएक्टेंस, फिर यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया आरएमएस करंट ये, और यहाँ फाइंड आउट किया हम लोगों ने पीक करंट। आगे देखो, आगे उन्होंने क्या पूछा है, इफ द फ्रीक्वेंसी इज डबल्ड
what will happen to capacitive reactance and the current। तो उन्होंने वहां नंबर नहीं दिया, उन्होंने हाफ लिखा है या डबल लिखा है, तो अपन भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। ये देखो, अगर नंबर्स दिए होते तो फिर इनको लेके सॉल्व करना पड़ता। x की वैल्यू डालना या करंट की वैल्यू, पर उन्होंने खाली हाफ या डबल ही लिखा है, तो अपन भी वैसे ही करेंगे। देखो आगे वाला सी, फ्रीक्वेंसी उन्होंने डबल कर दिया, फ्रीक्वेंसी डबल। xc का फॉर्मूला है 1/2 पाई f इंटू सी, ठीक है। सो वी कैन से इट implies xc is inversely proportional to frequency, so xc2 upon 1 it is equals to f1 upon f2, तो f1 नीचे लिख देना xc यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस सेकंड केस में, इंडक्टिव रिएक्शन फर्स्ट केस में f1 upon f2 यहाँ से निकालो, तो यहाँ आएगा 1/2, यानी आप लोग आगे लिख सकते हैं हाफ, जैसे उन्होंने लिखा। तो अगर फ्रीक्वेंसी डबल हुई तो रिएक्टेंस हाफ हो जाएगा। ये हो गया आंसर। दूसरा देखते हैं, करंट के बारे में पूछे। ओम्स लॉ के हिसाब से I is equals to E upon R XC, ठीक है। I is inversely proportional to XC। EMF तो सेम है, खाली फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही, फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस चेंज हो रहा, तो I is equals to E upon R, इनवर्स वेरिएशन। बट इसका XC का फ्रीक्वेंसी के साथ कौन सा वेरिएशन है? इनवर्स, मतलब करंट के साथ कौन सा वेरिएशन हो गया? डायरेक्ट। फिर से देखो, इसका करंट का XC के साथ इनवर्स, अब इसका XC का फ्रीक्वेंसी के साथ इनवर्स, तो ये ऊपर लिखा। अब इन दोनों का रिलेशन आ गया, मतलब करंट का फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्ट वेरिएशन, ठीक है। इतना ये जो लिखा है हमने, ये यहां से लिखा है, ये इनवर्स, इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो, तो अब इन दोनों का करंट और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन मिल गया। सो I2 upon I1 is equals to F2 upon F1, so I2 upon I1 will be 2, so it will be double। तो रेजिस्टेंस हाफ हो गया, तो करंट डबल हो गया। मेथड से भी लिख लिया, आंसर वही लिखा है। देखिए ये हमारा 14 वाला हो गया सी। देख लो, नोट डाउन करो, फिर बता दो इसको। चल अब ले रहे 15 वाला। An AC circuit consists of only an inductor, सिर्फ इंडक्टर दिया है, इंडक्टेंस है 2 हेनरी, सेल्फ इंडक्शन दिया है 2 हेनरी। The current is represented by sine wave amplitude। अच्छा एम्पलीट्यूड बोला है ना, ये एम्पलीट्यूड, ये यानी मैक्सिमम, तो वो पीक करंट दिया है, याद रखना। पीक करंट देते समय या तो जैसे अभी बोला एम्पलीट्यूड, या मेंशन ही करेंगे पीक करंट, तो याद रखना, नहीं तो आरएमएस करंट लेना या आरएमएस वोल्टेज लेना। तो वो दिया है 0.25 एम्पियर, फ्रीक्वेंसी दिया है 60 हर्ट्ज। कैलकुलेट द इफेक्टिव पोटेंशियल डिफरेंस। इफेक्टिव मतलब आरएमएस निकालना है, इफेक्टिव निकालना है मतलब आरएमएस निकालना है, ध्यान रखो। तो पहले पीक निकाल लेंगे, फिर आरएमएस देखेंगे। तो ओम्स लॉ यूज करेंगे, E is equals to I R। अब रेजिस्टेंस है XL, ठीक है, तो यहां तक जाना है अपने। ओम्स लॉ E is equals to IR, सिर्फ इंडक्टर है तो इंडक्टिव रिएक्टेंस अपोजिशन रहेगा, तो पहले वही निकाल लेते। XL उसका फॉर्मूला ओमेगा L और 2 पाई F into L, 2 into 3.14 into फ्रीक्वेंसी
फ्रीक्वेंसी 60 इंटू ये 2 6424 0 into 3.14. So we can say XL will be, wrong से solve करो, 754.1 ओम। ये काम आ जाएगा अभी आप, तो यहाँ डालेंगे। So E0 is equals to I0 की वैल्यू है 0.25 इंटू ये 754.1। ये आएगा 188.5 E0 और ये वोल्ट पर अपने को इफेक्टिव वोल्टेज निकालना है। ये तो पीक वोल्टेज निकल गया क्योंकि पीक करंट दिया था। अब देखते हैं। अच्छा, यहाँ E0 लिखेंगे तो यहाँ पे भी E0 ही लिखना। अगर यहाँ ERMS लेंगे तो यहाँ पे भी IRMS ही लेना ओम्स लॉ में, नहीं तो उसको गड़बड़ कर देंगे। अब इसको पॉइंट शिफ्ट करके सॉल्व करना लगे तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2.5 इंटू एक पॉइंट इसका इधर शिफ्ट किया तो इसको कर देंगे 75.4 इधर टॉप से निकालना। ठीक है, अब नेक्स्ट ERMS is equals to E0 upon √2. So it is 188.5 divided by 1.414. तो आंसर आएगा ये 133.3 वोल्ट। तो ये निकालना था हमने RMS वोल्टेज। देखो क्या बोला था उन्होंने, कैलकुलेट द इफेक्टिव पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडक्टर। तो ये निकले, तो पहले ये एम्पलीट्यूड बोला था, यानी पीक करंट दिया था तो पहले पीक EMF निकलेगा, उसके बाद RMS निकलेगा। अगर ये RMS करंट होता तो यही RMS वोल्टेज निकल जाता। इससे बोला ओम्स लॉ लगाते समय अगर यहाँ E0 लिखा है, यहाँ E0, अगर RMS यहाँ लिखा है तो यहाँ पे भी IRMS लिखना, इनटू जो भी होगा रेजिस्टेंस Z या R या XL या XC जो भी होगा वो लिखना। ठीक है, करो नोट डाउन बेटा रेस्ट। नेक्स्ट देखते हैं 16th वाला। 16th वाला E is equals to given है 220 sin 100 pi t। तो यहाँ पे कुछ गिवन लिख लेते पहले हम लोग। E is equals to E0 sin ओमेगा t, बेसिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करो तो E0 यानी पीक EMF आ गया 220 वोल्ट और ओमेगा की वैल्यू आ गई 100 पाई। टी छोड़ दो, ओमेगा की जगह देखो क्या है, तो 100 पाई रेडियन पर सेकंड। आगे देखो, कंटेनिंग एन इंडक्टर, सेल्फ इंडक्शन दिए हैं 1/पाई हेनरी। When an equation, write an equation for instantaneous current। और क्या निकलना है बाद में, गैल्वेनोमीटर जो गिनेगा, तो याद रखना गैल्वेनोमीटर पीक EMF या पीक करंट नहीं गिन सकता, वो RMS करंट या RMS वोल्टेज ही गिनेगा। तो RMS की वोल्टेज निकालने के लिए बोला है बाद में, करंट ही वोल्टेज है, करंट निकालने के लिए बोला है। ठीक है, देखते हैं उसको। तो सबसे पहले हमको फाइंड आउट करना है इक्वेशन। इक्वेशन का फॉर्मूला देखना, I is equals to I0 sin ओमेगा t minus pi by 2। अब इसका E is equals to E0 sin ओमेगा t है, तो इसका I is equals to I0 sin ओमेगा t minus pi by 2 हमने Q लिखा है। तो यहां लिखेंगे रीजन फॉर इंडक्टर, जब सिर्फ इंडक्टर है, करंट लैग बिहाइंड
EMF बाय फेज π/2। तो जब अपन इंडक्टर को लगाएंगे तो EMF लीड करेगा और करंट लैग बिहाइंड करेगा बाय द फेज डिफरेंस π/2। तो EMF में अगर ओमेगा टी है तो यहाँ ओमेगा टी माइनस π/2। ओमेगा की वैल्यू है अपने पास ये रे, I 0 नहीं है तो वो निकालने पाएंगे। E है तो पहले रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। XL इज इक्वल्स टू ओमेगा L। ओमेगा की वैल्यू है 100 पाई इंटू L की वैल्यू 1/पाई, तो इट इज 100 ओम। XL की वैल्यू 100 ओम आ गई, ठीक है। ओम्स लो लगाओ। E0 इज इक्वल्स टू I0 इंटू R। R है अभी XL, तो वैल्यू आएंगी E0 की वैल्यू है हमारे पास 220 इज इक्वल्स टू I0 इंटू XL की वैल्यू निकली है 100। सो इट इम्प्लाइज यही लिखा वो स्टेप I0 ये 100 इधर डिवीजन में, तो आंसर आ गया 2.2 एम्पियर। तो ये इक्वेशन बना लेते हैं। सो I इज इक्वल्स टू 2.2 साइन 100 पाई ओमेगा की वैल्यू, या यहाँ से भी देखते चलता पाई टी माइनस π/2, ये बन गया इक्वेशन। और फिर से याद रखो, अगर यहाँ कैपेसिटर होता तो हम लिखते प्लस π/2 क्योंकि उसमें करंट लीड करता। इंडक्टर मेंशन किया है तो सिर्फ साइन ओमेगा टी लिखेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, साइन ओमेगा टी माइनस π/2। इसका रीजन यहाँ लिखा है, फॉर इंडक्टर करंट लैग बिहाइंड द EMF बाय द फेज डिफरेंस π/2, लैग बिहाइंड तो माइनस कर दिया, तो ये हो गया इक्वेशन। देख लो फिर आंसर 5/2 नोट डाउन कर। RMS करंट निकालना है, देखो उसमें ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। RMS इज इक्वल्स टू I0 अपॉन √2। I0 की वैल्यू निकाली थी ये 2.2 डिवाइडेड बाय 1.414 √2 की वैल्यू। तो इसको लॉग से सॉल्व करना, आंसर आएगा 1.555 एम्पियर। ये सेकंड वाला आंसर हो गया। ये समझो इक्वेशन था, तो यहीं से लो तो ये अपना 16th वाला हो गया। यहाँ माइनस क्यों लिखा है ये ध्यान रखना, इसके जैसे ही क्यों नहीं लिखा E इक्वल्स टू E0 sin ओमेगा टी। हाँ, रेजिस्टेंस रहा तो दोनों सेम फेज में रहते। करंट EMF का इक्वेशन है E इक्वल्स टू E0 sin ओमेगा टी, तो करंट का भी आएगा I इक्वल्स टू I0 sin ओमेगा टी। बट इंडक्टर में करंट लैग करता और कैपेसिटर में करंट लीड करता, तो वो प्लस या माइनस वो देखना। इंडक्टर है तो हमने माइनस लिखा है करंट में, और अगर कैपेसिटर होता तो यहाँ लिखते प्लस π/2, बिकॉज इन कैपेसिटर सिंगल कैपेसिटर लगाएंगे तो करंट लीड करेगा या EMF लैग बिहाइंड करेगा, तो वो है सब डेरिवेशन, ध्यान से देख लेना। तो एक बार फोटो वीडियो अच्छे से वापस देख लेना सारे, ये दोनों चैप्टर इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और AC सर्किट पुराने सिलेबस में एक ही चैप्टर में कंटिन्यूएशन में थे वो, अब उनको अलग अलग कर दिया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अलग और AC सर्किट्स अलग। देख लो एक बार। मिटा रहा है इसको, नोट कार्ड डाउन कर लो।